Hello bachon, let's read this question, and the question says that if the straight lines x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by k is equal to z by 2 and x plus 1 by 5 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z by k are coplanar, find the equations of the planes containing them। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस गिवन है ये कोप्लेनर हैं तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन्स को जो कंटेन करती है इन लाइंस को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इफ लाइंस x माइनस x1 बाय a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c and x minus x2 by a2 is equal to y minus y2 by b2 is equal to z minus z2 by c2 are coplanar, then determinant of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a b c a1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 is equal to 0। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास होगा यहाँ से। तो अब जो एक लाइन्स हमें गिवन है इनमें से हम x यहाँ पर x2 और x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास, बिकॉज हमसे कहा गया है कि लाइंस जो हैं कोप्लेनर हैं। तो अगर हम देखें तो x2 क्या है -1, तो ये आएगा -1 एंड x1 है 1 तो ये आएगा -1। देन y2 है यहाँ पर -1 तो ये आएगा -1 और y1 है यहाँ पर हमारे पास -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1। देन फिर है यहाँ पर z2 अगर हम देखें तो वो 0 है तो 0 माइनस z1 यहाँ पर 0 है तो ये आएगा 0। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो a क्या है, a है 2, b है k, c है 2, देन a2 है 5, b2 है यहाँ पर 2 और c2 है k और ये इक्वल होगा 0 के, बिकॉज ये लाइंस कैसी हैं, कोप्लेनर है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट -2 देन +1 -1 0 0, फिर ये आएगा 2 k 2, फिर यहाँ से ये आएगा 5 2 और k और ये इक्वल होगा 0 के। तो इसे अगर हम सॉल्व करें यहाँ से r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा -2 इंटू के स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा यहाँ से k स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, या हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन देखें जो कंटेन करेगी इन लाइंस को, वो होती है डिटर्मिनेंट x माइनस x1। तो x माइनस x1 क्या है हमारा, वो है 1, तो ये आएगा x माइनस 1 देन y माइनस y1, तो y1 है हमारा +1 तो ये आ जाएगा -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा y +1। देन z माइनस z1, तो z1 0 है यहाँ से। फिर ये आएगा a b c, तो a अगर हम देखें तो क्या है 2, फिर b है k, तो k की जगह यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, k की जगह हम लेंगे यहाँ पर +2, तो ये आएगा 2 एंड c की जगह क्या आ जाएगा 2, बिकॉज c भी 2 है। देन a1 अगर अब यहाँ पर a2 देखें तो a2 क्या है 5, देन b2 है 2 और c2 है यहाँ पर k, तो k की जगह आएगा 2 बिकॉज k हमने 2 लिया है और ये इक्वल होगा यहाँ से। अगर हम देखें तो ये आ जाएगा यहाँ से, इक्वल होता है ये 0 के, तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। तो इसमें हम पहले एक ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर कि r3 गोज टू r3 माइनस r2, तो ये होगा डिटर्मिनेंट x माइनस 1 y प्लस 1 z देन 2 2 2 देन 5 माइनस 2 क्या होगा 3, ये 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम r3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2 माइनस देन 2z, तो ये आएगा 2z इज इक्वल टू 0, यानी कि ये होगा 2y माइनस 2z
इज इक्वल टू -2, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा यहाँ से 2 को अगर हम कॉमन लेके कैंसिल करें तो y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन होगी y प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। तो एक इक्वेशन तो ये होगी प्लेन की। अब सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो उसमें हम क्या करेंगे, k को -2 ले लेंगे। तो ये इक्वेशन यहाँ पर ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट x माइनस 1 y प्लस 1 जेड। अब यहाँ से हम लेंगे a, तो a क्या है 2, देन b, तो b की वैल्यू अगर हम देखें तो b की जगह है k, तो अब हमें k क्या लेना है, k लेना है यहाँ पर -2, तो ये आएगा -2, एंड देन c हमारा 2 ही आ जाएगा। देन a2 है हमारा 5, b2 है हमारा 2 और c2 है हमारा k, तो k की जगह आएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, वो है R3 गोज टू R3 प्लस R2। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 1 y प्लस 1 जेड 2 -2 2, देन 7, यहाँ से ये 0 और 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर इसे हम R3 के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2y प्लस 2 एंड माइनस, यहाँ से ये हो जाएगा -2z, तो ये हो जाएगा +2z इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 2y प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू -1। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी प्लेन की। तो हमसे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन ही पूछी गई थी, तो एक इक्वेशन तो आई है प्लेन की y प्लस 1 इज इक्वल टू जेड, और एक इक्वेशन आई है y प्लस जेड इज इक्वल टू -1। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.